Hello everyone. So today in this session we will see the paper pattern for class 12th. The paper pattern is very important for you to know कि क्या क्या एग्जाम में आने वाला है, कौन से सेक्शंस को कितने मार्क्स है, एंड फॉर विच सेशन और फॉर विच सेक्शन you should give more importance to. Like कोई बच्चे लोग writing skills में अच्छे होते हैं तो they can opt for writing skills first. Some of them are good at poetry, so they can opt poetries first. So according to your comfort you can opt whichever section you feel like कि आप उसमें strong हो. So let us see what is the paper pattern for class 12th. Now your entire paper is divided, like an entire paper is for 80 marks. Okay, तो आपका पूरा इंग्लिश का पेपर 80 मार्क्स का होगा. उसमें पहले मार्क्स होता है फॉर द सेक्शन 1 इज प्रोज. ओके, तो अगर आपने आपकी टेक्स्ट बुक देखी होगी, टेक्स्ट बुक का इंडेक्स, जो कि मुझे हमेशा बच्चे बोलते हैं कि मैम अब तक लास्ट के 1-2 महीने बाकी है एंड हमने टेक्स्ट बुक नहीं खोली. सो बच्चा लोग, दिस इज नॉट द थिंग. एटलीस्ट यू शुड गो थ्रू द कंटेक्स्ट, गो थ्रू इट वंस. ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने बुक ही नहीं खोली. तो ठीक है, अगर आपने बुक नहीं खोली है तो ये आपका बुक होता है. दिस इज योर 12th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक एंड उसमें द फर्स्ट सेक्शन इज प्रोज. तो ये प्रोज है, टोटल 8 प्रोज है, 8 चैप्टर्स है. उसमें से 8 में से आपको कोई भी एग्जाम में पूछेंगे. तो इफ वी कम बैक, ये जो प्रोज है ये 34 मार्क्स के आते हैं. ओके, द एंटायर 34 मार्क्स का सेक्शन इज फॉर प्रोज. अब ये प्रोज क्या है, पोइट्री क्या है, वो सब हम बाद में देखेंगे. ओके, सेकेंड पार्ट इज पोइट्री. पोइट्री इज फॉर 14 मार्क्स. तो वापस अगर आप टेक्स्ट बुक के इंडेक्स में जाओ तो आपके ये देखो यहाँ पे पोइट्री है, जो अगेन 8 पोएम्स है, दैट कम्स फॉर 14 मार्क्स. तो वैसे आपका डिवाइडेड है. नेक्स्ट इज राइटिंग स्किल्स विच कम्स फॉर 16 मार्क्स. तो वापस अगर आप टेक्स्ट बुक देख लो तो आपका ये जो राइटिंग स्किल वाला पार्ट है उसमें आपको 6 टॉपिक्स है फॉर राइटिंग स्किल, जो आपको आते हैं फॉर 16 मार्क. एंड लास्ट है नॉवल. नॉवल है 16 मार्क का. एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास 4 नॉवल है, तो एक नॉवल 4 मार्क्स का ईच आता है. सो आई होप कि आपका जो बेसिक 80 मार्क्स का डिवीजन है पेपर का वो आपको पता चल गया होगा कि कैसे होगा. 34 मार्क्स का प्रोज है, 14 मार्क्स का पोइट्री है, 16 मार्क का राइटिंग स्किल है एंड 16 मार्क का नॉवल है. ऐसा टोटल मिला के 80 होता है. एंड ये है विद ऑप्शंस. अगर आप ऑप्शंस के साथ पकड़ोगे तो आपका पूरा 112 मार्क्स का पेपर होगा. नाउ लेट अस सी कि ये जो 34 मार्क्स है वो अंदर कैसे डिवाइडेड है. ये तो हम लोग ने ऊपर से देखा कि ओके प्रोज 34 मार्क्स का आ जाएगा एंड स्टफ लाइक दैट. ओके, सो नाउ लेट अस सी यहाँ पे अगर आप देखो तो सेक्शन 1 कंटेन्स प्रोज, जो हम लोग ने देखा 34 मार्क्स का. अब उसमें क्या क्या आएगा वो हम देखते हैं. ये जो 34 मार्क्स है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है. एक सब क्वेश्चन वर्क 1 जो 16 मार्क्स का है, सब क्वेश्चन 2 जो 18 मार्क्स का है. ओके, तो 16 और 18 ऐसे 2 सब क्वेश्चन में डिवाइड होके आपका पूरा प्रोज 34 मार्क्स का होता है. अब ये 34 मार्क्स में क्या क्या है, लेट अस सी. तो ये आपके 34 मार्क्स 12 एंड 4, ये जो 16 है उसमें डिवाइडेड है. एंड सब क्वेश्चन 2 जो 18 है वो सेकेंड पार्ट, ये वाला 18. ठीक है, तो फर्स्ट है प्रोज, जो अपन ने देखा 16 मार्क्स का डिवाइडेड है, राइट. तो हम लोग देखते हैं वो 16 मार्क्स कैसे डिवाइडेड है. तो सब क्वेश्चन फर्स्ट आता है ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन. यहाँ पे देखो, ये जो मैंने आपको बताया, जो आपके प्रोज है ये 8 चैप्टर्स. ओके, ये 8 चैप्टर्स में से कोई भी पैराग्राफ आपको दिया होगा, सीन होगा, ये 8 चैप्टर में से ही आएगा. एंड उसमें से आपको वो पैराग्राफ के ऊपर क्वेश्चन दिया रहेगा. जैसे यहाँ पे लिखा है अ टेक्सचुअल सीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज. ओके, तो सीन आपके टेक्स्ट बुक का ही आएगा. उसमें फर्स्ट क्वेश्चन होता है ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग. जैसे आप पैराग्राफ पढ़ोगे आपको समझेगा ओके कैसा क्वेश्चन है, उस हिसाब का ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन के जो सिंपल है. सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछेंगे. थर्ड इज इंटरप्रिटेशन, इन्फरेंस और एनालिसिस. ओके, अब ये क्या है मैं आपको बताती हूँ. फोर्थ है पर्सनल रिस्पॉन्स, कि आपको आपका पर्सनल रिस्पॉन्स पूछेंगे, जैसे आप लोग ने 8-9 प्रीवियस क्लासेस में देखा है 10th में वैसा.
फिर फिफ्थ और सिक्स्थ है ग्रामर के लिए। ग्रामर में पूछा जाता है लैंग्वेज स्टडी, टू सेंटेंसेस ऑन टेक्सचुअल ग्रामर, 1 1 मार्क ईच, और एक होता है वोकैबुलरी। ठीक है, तो ये पूरा आपका हो जाएगा 12 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस फॉर 2 मार्क ईच, 12 सीन में से। ओके, एंड सब क्वेश्चन बी है वो है लैंग्वेज स्टडी। लैंग्वेज स्टडी में आपको नॉन टेक्सचुअल ग्रामर पूछेंगे। ओके, टेक्स्ट बुक का ग्रामर नहीं रहेगा, बाहर से ग्रामर रहेगा। उसमें भी आपको बताया है कि क्या क्या पूछेंगे, तो दैट इज अ गुड थिंग। इधर दे आस्क यू डू एज डायरेक्टेड, कि जैसा दिया है वैसा करो, या तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस दिया होगा उसको सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स में चेंज करने को बोलेंगे। दैट इज फॉर 3 मार्क्स। ओके, और एक होता है स्पॉट द एरर, कि बेसिक एरर रहेंगे पंक्चुएशन में, वो सब, उसका आपका 1 मार्क मिलता है। ओके, सो आई होप सेक्शन 1 प्रोज आपको क्लियर है। नाउ आपको अच्छे से एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए लेट अस सी एक अभी का जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2022 का, वो हम देखते हैं, तो आपको आइडिया आएगा कि कैसा होता है आपका पेपर। सो ये अगर आप देखो तो दिस इज हाउ योर क्वेश्चन पेपर स्टार्ट्स। यहाँ से आपको वो 12 मार्क्स का स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया है। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जैसे आपके पास पेपर आया, ये जो पैराग्राफ दिया होता है, जो सीन पैराग्राफ है, ये पूरा आप चाहिए तो इसमें टाइम ज्यादा लगाओ, तो रीड इट ट्वाइस, 2 बार उसको रीड करो। बट ऐसा मत करो, बच्चे लोग क्या करते हो कि पेपर आया, फटाक फटाक से भागेंगे। ओके, A1 ट्रू और फॉल्स, ओके सो वी ब्रोक द ग्लास ऑफ शॉप विंडो, अरे क्या था, फिर जाके वापस पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे, ओके 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 ऐसा पढ़ेंगे, यहाँ पे आया सोपी 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 सोपी, नहीं नहीं, ओके फॉल्स फॉल्स, फिर वापस सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे, वापस जाएंगे। तो ऐसा मत करो, टेक योर टाइम। जैसे आपके पास पेपर आता है, पूरा पैराग्राफ एक बार रीड करो। एक बार में आपको समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, वरना सेकेंड टाइम उसको रीड करो। टेक टाइम इन रीडिंग, उसको अच्छे से समझो। फिर ये जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आप ऐसे करोगे। ओके, टेक टाइम इन रीडिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, देखो हम लोग ने क्या देखा था यहाँ पे, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। या ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन 2 मार्क का, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चन 2 मार्क का। तो यहाँ पे क्या पूछा है, 2 मार्क का ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग या ट्रू और फॉल्स, जो भी एक्टिविटी दिया जाएगा वैसा। तो फर्स्ट दिया है ट्रू और फॉल्स, सिंपलेस्ट है। 2 मार्क का हाफ 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 ईच मार्क्स का ट्रू और फॉल्स पूछा है। यू हैव टू रीड द पैराग्राफ, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। सेकेंड इज रीअरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। तो इसमें आपका पैराग्राफ का रीडिंग काम आता है। अगर आपने पैराग्राफ 2 बार अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि पहले कौन सा सिचुएशन आया। तो ये वापस 2 मार्क का हो जाता है। तो ये 2 और 2। फिर नेक्स्ट है एनालिसिस इंटरप्रिटेशन वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे गेस पूछा है, द रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट डाउन व्हाट इट मीन्स। ओके, तो क्वेश्चन पूछा दिया गया है दैट डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव हैड समथिंग टू डू विथ इट। तो पैराग्राफ से रिलेटेड इसका मीनिंग क्या है वो आपको लिखना है। इंटरप्रिटेशन, आपका इंटरप्रिटेशन पूछ रहे जो हम लोग ने यहाँ पे देखा, इधर इट इज अ इंटरप्रिटेशन, इन्फरेंस और एनालिसिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका इंटरप्रिटेशन पूछ रहे कि आपको इसका मीनिंग क्या लगता है, आप बताइए। ओके, तो ये 2 4 6 हो गया। नेक्स्ट इज लेट अस सी पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, जो मैंने यहाँ पे बताया कि फोर्थ रो होता है पर्सनल रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन पूछते हैं दैट सपोज यू आर अ मैनेजर ऑफ अ होटल, अ पुअर बॉय हैज टेकन डिनर। ये भी क्वेश्चन जो होगा वो आपके पैराग्राफ के रेफरेंस में ही होगा। तो इसमें आपको आपका पर्सनल रिस्पॉन्स लिखना है। मेक श्योर कि 2 मार्क्स का है तो आप 2 मार्क जितना लिखो। मैंने बहुत बार देखा है बच्चे लोग लिख के आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, suppose you are a manager of a hotel, a poor boy has taken dinner in the hotel and then he found he has not enough money to pay the bill. Describe how you will react in the situation. Okay, so sometimes now you are the manager of the hotel, so you have to describe how you will feel. So sometimes बच्चे लोग लिख के आते हैं that okay I would be angry and then I will ask him for the money. Sometimes बच्चे लोग लिखते हैं okay I would be kind enough and I'll say him that better whenever you're coming next time get the money. इतना लिख के आ जाते। Now you only decide guys, it is for 2 marks। 2 marks के लिए अगर आप इतना सा 1 लाइन लिख के आते हो
तो कैसे आपको 2 मार्क मिलेंगे, राइट? तो मार्क्स देख के थोड़ा आपका आंसर लिखा करो कि 2 मार्क्स का है तो एटलीस्ट राइट 5 टू 6 लाइन्स, मेक इट यू नो बिग सो दैट लगे कि मैं 2 मार्क दूँ। आपने अच्छा लिखा होगा पॉइंट, भले ही आपने लिखा होगा कि आई आई वुड बी काइंड इनफ एंड मैं उसको जाने दूंगा, बट आप यही इतना सा लाइन लिखोगे तो मैं उसको 2 मार्क नहीं दे सकती, राइट? तो वो भी आप देखा करो कि कितने मार्क्स का है एंड आपको कितना लिखना है। ठीक है, तो ये हम लोग ने पर्सनल रिस्पॉन्स वाला देखा था। फिर 2 सेंटेंसेस ऑन ग्रामर एंड 1 ऑन वोकैबुलरी। तो यहाँ पे ग्रामर के लिए क्वेश्चन पूछा है, देखो यहाँ पे किड्स वर काइंड इनफ, किड्स वर लकी इनफ टू बी ऑनेस्ट, कि यहाँ पे उनको इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया गया था। तो ये 1 मार्क लास्ट टाइम बच्चे लोगों को ऐसे ही मिल गया था, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया था कि ये सेंटेंस का करना क्या है। बोर्ड बोर्ड वालों की तरफ से था, तो 1 मार्क उन्हें ऐसे ही मिल गया था। सेकंड दिया गया है दैट मैन हु स्मैश विंडो डू नॉट रिमेन टू चैट विद द पीपल। इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो इफ़ यू नो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है यूट्यूब पे, तो आप जाके देखिए कि सेंटेंस को सिंपल कैसे करते हैं, सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स कैसे करते हैं, सेंटेंस को कंपाउंड कैसे करते हैं। एंड इफ यू वांट मी कि मैं ये जो लास्ट ईयर के पेपर है उसके ऊपर सॉल्यूशंस बनाऊं, तो डू लेट मी नो, आई विल मेक कि लास्ट ईयर पेपर सॉल्यूशन सॉल्व पेपर, तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम जस्ट गिविंग यू अ ग्लिम्स के कैसा आता है। तो लैंग्वेज स्टडी के 2 मार्क्स एंड वोकैबुलरी के 2 मार्क्स जो हम लोग ने यहाँ पे देखे कि वोकैबुलरी का 2 मार्क्स आता है। तो वोकैबुलरी में अगेन they'll ask you something related to grammar, तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग पूछा है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। नेक्स्ट इज नॉन टेक्सचुअल पार्ट। जो टेक्सचुअल का ग्रामर, टेक्स्ट बुक का ग्रामर नहीं होगा। ये 4 मार्क का है, 3 मार्क का ऊपर का, 1 मार्क का नीचे का। ओके, ऊपर का क्या दिया गया है, लेट अस सी। यहाँ पे दिया गया है दैट, सी क्या दिया है, नॉन टेक्सचुअल ग्रामर 3 मार्क्स का। वी कैन एक्सेप्ट आवर लाइफ ग्रेसफुली। ओके, दैट वी कैन एक्सेप्ट आवर लाइफ ग्रेसफुली। इसमें आप मॉडल ऑक्सिलरी डालो कंपल्शन, तो कंपल्शन का आपको डालना है, ये एक आ गया। सेकेंड इज बिगिन विथ नो सूनर, कि ये सेंटेंस को आपको नो सूनर से बिगिन करना है। द मदर लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन, इसको आपको रियोटिकली क्वेश्चन बनाना है। ओके, तो इसके अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो मुझे डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ वीडियो फॉर इट। तो ये 3 मार्क का एक आ गया यहाँ पे, और एक अभी स्पॉट द एरर जो लास्ट वाला है, तो वो एक देख लेते हैं कैसा स्पॉट द एरर वाला क्वेश्चन है। स्पॉट द एरर वाला बेसिक होता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक मिसिंग होता है, आपको यहाँ पे लिखना होता है। जैसे समर्स इन दिल्ली आर एक्सट्रीम हॉट, तो इसमें क्या होगा, रिकरेक्ट दैट समर्स इन दिल्ली आर एक्सट्रीम हॉट नहीं बोलते, वी से दैट समर्स इन दिल्ली आर एक्सट्रीमली हॉट। तो सिर्फ यहाँ पे एक्सट्रीमली आपको डालना है एंड यू गेट 1 मार्क। तो ऐसा ऐसा होता है आपका सब क्वेश्चन 1। आई होप प्रोज वाला सेक्शन सबको क्लियर है। Still, if you have any doubt, do let me know in the comment section. I'll definitely help you all. Okay, फिर सब क्वेश्चन 2 है नॉन टेक्सचुअल पैसेज। ओके, तो एक होता है टेक्सचुअल पैसेज, एक होता है नॉन टेक्सचुअल पैसेज। अब ये जो नॉन टेक्सचुअल पैसेज होता है वो अनसीन होता है, वो आपके टेक्स्ट बुक में से नहीं आता। तो ये जो 8 हम लोग ने देखे थे, ये 8 में से नहीं आता, बाहर से देते। तो इसको तो आपको और अच्छे से ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि ये बाहर से पूछा गया है। पहले वाला तो कैसे आपने 8 चैप्टर्स आप करके गए हो, तो यू आर नोन टू इट कि भाई क्या पूछने वाले, पता है 8 चैप्टर में से पूछने वाले। बट यहाँ पे ये जो पैसेज होंगे ये अनसीन होंगे, नॉन टेक्सचुअल हो गए, तो इसको आपको और अच्छे से पढ़ना है। व्हेन आज जब आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छे से उसको पढ़ना है। अगेन इसका पैटर्न सेम रहेगा जैसे हम लोग ने देखा, 12 मार्क्स 3 मार्क्स। यहाँ पे एक अलग है, सी यहाँ पे इसका टोटल कितना था, दिस वाज 12 13 14 15 16 16, और सब क्वेश्चन 2 18 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे 12 13 14 16, और ये जो स्पॉट द एरर था उसके बदले कुछ दूसरा होता है। तो क्या होता है हम देखते हैं, ये पैटर्न सेम है। ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन 2 मार्क्स, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल 2 मार्क्स, सेम एज सब क्वेश्चन 1। समरी राइटिंग अब क्या होता है, नॉन टेक्सचुअल पैसेज है
तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि ये पैसेज आपको बहुत अच्छे से रीड करना है। क्यों आपको बहुत अच्छे से रीड करना है? आपको यहाँ पे काम आता है। जो आपने पैसेज रीड किया है उसका आपको समरी राइटिंग लिखना है। ओके, दैट कम्स 3 मार्क्स। समरी राइटिंग क्या होता है बेसिकली कि आप वो जो फॉर्म है जो आपको पता चला है उसका मेन पॉइंट्स शॉर्ट में लिखो, राइट? तो उसको हम बोलते हैं समरी राइटिंग। तो अगर आपने उस टाइम पे अच्छे से टाइम दे के पढ़ा है तो ये आप आराम से अभी लिख सकते हो, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही पैसेज आने से पहले ही उसको बहुत अच्छे से रीड किया है। सो यू नो what the moral of the story is, yeah, what the passage is trying to say us, what are the main points of the passage, and you just need to jot it down in this summary writing. That comes for 3 marks. And summary writing has to, it has to be a title with it. It has to be a title, and then वो आगे start होता है. So write a brief summary of the above extract जो आपने पढ़ा वो, with a suitable title with the help of given points. ओके और एक होता है माइंड मैपिंग। अब माइंड मैपिंग क्या है? अगेन ये राइटिंग स्किल में आता है। तो डू लेट मी नो इफ यू वांट कि मैम आप राइटिंग स्किल पे एक वीडियो बना दो, तो मैं पूरा राइटिंग स्किल पे बना दूंगी। बट हम अब पहले का पेपर में देखते हैं कि माइंड मैपिंग क्या होता है। दिस कम्स फॉर 3 मार्क्स। जस्ट pay attention. Develop a mind mapping frame or design using your ideas, thoughts, concept to illustrate, develop on the given topic. जो टॉपिक होगा उसी पे होगा। दिस कम्स फॉर 3 मार्क्स। तो लेट अस सी कौन सा टॉपिक है। आई शो यू लास्ट ईयर पेपर में कैसे आया था। तो ये एक अनसीन पैसेज है जो आपको बाहर से दिया गया है। दिस इज अबाउट रतन टाटा, जो अभी 2022 के पेपर में आया था। इफ यू वांट मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर, डू लेट मी नो, नेक्स्ट वीडियो उस पर होगा। अगेन ये 2 to 4 मार्क्स जो हम लोग ने पहले देखे, 2 4 जो 10 क्वेश्चन हो गए वो बेसिक वैसे होंगे। पर्सनल रिस्पॉन्स ग्रामर पे होगा, ग्रामर पे अगेन 2 टॉपिक वोकैबुलरी पे होगा। नाउ समरी राइटिंग भी वही पता है, एंड आपको पॉइंट्स भी दिए गए होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको खुद से ही समरी लिखना है। सी यहाँ पे आपको पॉइंट दिया गया है जो रतन टाटा के बारे में था। दैट रतन टाटा टॉक अबाउट हिज अर्ली करियर, जस्ट लेट देम नो अबाउट अर्ली सेटबैक इन पैसेंजर कार। तो आपने जो पैराग्राफ पढ़ा है यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं, उसी में आपको समरी राइटिंग लिखना है। दिस कम्स फॉर 3 मार्क्स। नाउ व्हाट इज माइंड मैपिंग जो 3 मार्क्स का है वो, तो यहाँ पे दिया गया है सी develop a mind mapping using your ideas and concept to develop the topic proper time management. तो टॉपिक आपको दिया गया है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, उसके ऊपर आपको माइंड मैपिंग बनाना है। ठीक है, तो माइंड मैपिंग में क्या क्या आएगा? दे हैव गिवन यू दैट यूज द टाइटल कनेक्ट टू योर थॉट्स, यूजिंग द टाइटल कनेक्ट योर थॉट्स। यही टाइटल को कनेक्ट करता हुआ आपको आपके थॉट्स बताना है। ये माइंड मैपिंग का चाहिए तो आपको मैं अलग से एक पूरा वीडियो बना दूंगी, सो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली माइंड मैपिंग क्या होता है। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज सेक्शन 2 पोएट्री। वैसे इस हिसाब से अपना सेक्शन 1 प्रोज वाला हो जाता है। ओके, नाउ सेक्शन 2 कम्स पोएट्री। पोएट्री इज फॉर 14 मार्क्स। ओके, सी पोइट्री में क्या होता है? एक टेक्सचुअल सीन पोयम दिया गया रहता है आपको। ये जो हम लोग ने यहाँ पे देखे, इस 8 पोयम्स में से ही आपको कोई ना कोई एक पोयम दिया गया होगा, एंड उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस दिए होंगे। ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, सेम लाइक प्रोज, पर्सनल रिस्पॉन्स, इम्परेटिव क्वेश्चन, पोएटिक डिवाइस। अब यहाँ पे पोएम है तो पोएटिक डिवाइस पूछा जाता है आपको यहाँ पे। एंड नेक्स्ट में पूछते हैं क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इन द सेंस कैसे है कि आप खुद के 2 3 4 लाइंस बनाओ राइमिंग पोएम के हिसाब से, तो वो एक आपको पूछा जाता है फॉर 2 मार्क्स। सो ऐसे आपके 10 मार्क्स बन जाते हैं। ये टोटल आता है 14 मार्क्स का। तो सब क्वेश्चन 1 मतलब जो 3A है वो पूरा 10 मार्क्स का ऐसा होता है, एंड सब क्वेश्चन 3B जो होता है वो होता है अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। ओके, इसमें आपको दूसरा पोएम दिया गया होगा, नॉट द ऊपर वाला पोएम। यहाँ पे आपको दूसरा पोएम दिया रहता है, एंड सीन एक्सट्रैक्ट of 10 to 15 lines from another poem not asked in sub question 3.
तो वो आठों में से 2 पोएम आपको आती है एग्जाम में। वन कम्स इन दिस पार्ट एंड वन कम्स इन दिस पार्ट। एक एक पोएम का आपको क्वेश्चन आंसर पूछा रहता है एंड एक पोएम का आपको अप्रिसिएशन पूछा रहता है। सो इफ यू आस्क मी, आई वुड सजेस्ट कि आपके जो 8 के 8 पोएम है उन आठों का अप्रिसिएशन आप बना लो। ओके अगर आपको नहीं आता बनाने को, अप्रिसिएशन सिंपल होता है। स्टार्टिंग में आपको पहले टाइटल लिखना होता है पोएम का, पोएट कौन है वो लिखना होता है, उसका थीम लिखना होता है कि पोएम का थीम क्या है, इज इट इंस्पायरिंग, इज इट फनी, वैसा उसका स्टाइल लिखना होता है, उसका फिगर्स ऑफ स्पीच। अगर आपको नहीं आता अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम तो आप सिंपली गूगल कर सकते हो। आपका जो ये है जो नाम है पोएम का, लाइक इफ यू राइट सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड अप्रिसिएशन, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। तो आप आई सजेस्ट कि आप आठों के 8 पोएम का अप्रिसिएशन लिख लो। वो आपको यहाँ पे it will help you to gain 4 marks. So these 14 marks are very easy to gain. यहाँ पे ग्रामर भी इतना नहीं पूछा जाता, कभी कभी बच्चे लोग को ग्रामर में कॉन्फिडेंस नहीं होता। सो दिस इज वेयर यू कैन स्कोर। सी तो यहाँ पे आपको एक पोयम दी गई है 2022 के पेपर के हिसाब से, एक पोयम दिया गया है एंड 2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल है। पोयम के हिसाब से क्वालिटी नीडेड ऑन द जर्नी, एक ऐसा वेब डायग्राम दिया गया होगा फॉर 2 मार्क्स। Analyze analyze the line. I asked not analyze the line. Oh my god, what is happening? Analyze the line. I asked not good fortune. I myself am a good fortune. कि ये लाइन क्या बताती है उसका एनालाइज करो। ओके फिर पर्सनल रिस्पॉन्स 2 मार्क का है। पोएटिक डिवाइस के इसमें से फिगर्स ऑफ स्पीच बताओ कौन सा है। तो मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच पे भी वीडियो बना के रखी है यूट्यूब चैनल पे, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। पोएटिक क्रिएटिविटी, यहाँ पे लाइन दिया गया है, देयर इज नो वे लीडिंग बैक, आई मूव फॉरवर्ड, उसी के साथ राइम करता हुआ आपको 2-3 लाइन बनाना है। so, ऐसे 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन पूछ के आपके 10 मार्क्स हो जाएंगे। द सेकेंड पार्ट इज फॉर अप्रिसिएशन, कि आपको दिया गया है read the given extract and write the appreciation of the poem using the following points. Okay तो आपको यहाँ पे points दिए गए हैं। points मतलब यही कि ये poem का title क्या है, theme क्या है, ये जो poem दी गई है उसको आपको read करना है एंड उसके बारे में आपको ये 4-5 पॉइंट्स लिखने हैं। दैट विल हेल्प यू टू गेन दिस 4 मार्क्स। ओके सो आई होप कि पोएट्री वाला पार्ट भी आपको क्लियर है। so till now we had seen prose and till now we have seen poetry. Now the section third is writing skill. This is like my favorite because it is very easy and very easy in the sense जब आपको पता चलता है क्या क्या करना है तो it is very easy। and कभी कभी बच्चे लोग होते हैं ना मैम अरे ग्रामर बहुत confusing है, so this will help you gain marks। okay राइटिंग स्किल आता है 16 मार्क्स का, 4 4 4 4 में डिवाइडेड होता है। सब क्वेश्चन 1 A B C D। ओके अब सब क्वेश्चन 1 A में होता है 3 ऑप्शंस, तीनों में से कोई एक आपको करना है। या तो यू कैन ड्राफ्ट वर्चुअल मैसेज, कि आपको एक ड्राफ्टिंग करना होता है वर्चुअल मैसेज का। जैसे आपको एक सिचुएशन दिया गया होगा, हम लास्ट टाइम का ही पेपर देखते हैं तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे आपको एक सिचुएशन दिया है, इसके ऊपर भी इफ यू वांट मी टू मेक वीडियोस डू लेट मी नो, मैं एक पूरा वीडियो राइटिंग स्किल पे बना दूंगी कि कैसे आपको ड्राफ्टिंग करना है मैसेज, कैसे इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछने हैं। तो दैट विल हेल्प यू गेन दिस 16 मार्क्स। ओके तो यहाँ पे आपको एक सिचुएशन दिया रहता है दैट यू आर गोपाल, अ रिसेप्शनिस्ट इन द ऑफिस ऑफ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स। फिर एक सेल मैनेजर है मिस्टर देशमुख, जो ही हैज विजिटेड एंड हैंडेड ओवर द सेल्स रिपोर्ट to be submitted to the general manager who was busy attending a meeting. ओके एंड यहाँ पे ऐसा कन्वर्सेशन दिया है बिटवीन मिस्टर देशमुख एंड गोपाल एंड यहाँ पे पूछा है एज अ रिसेप्शनिस्ट ड्राफ्ट अ वर्चुअल मैसेज फॉर द जनरल मैनेजर। देयर आर बहुत सिंपल है, जैसे हम लोग बचपन में राइटिंग स्किल्स में ऐसे लिखते थे, स्पीच राइटिंग देते थे, वैसा ही है, खाली एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट को आपको पकड़ना है एंड वो फॉर्मेट के वाइज आपको चलना है। जैसे ड्राफ्टिंग मैसेज का आपको टाइम, डेट, किसको आपको मैसेज ड्राफ्ट करना है वो, और वो सब दिया होता है। तो डू लेट मी नो इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन राइटिंग स्किल, आई वुड डेफिनेटली मेक इट, बट ऐसे आपको ड्राफ्टिंग स्किल आता है।
ड्राफ्टिंग स्किल अगर आपको नहीं करना है तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आता है। अब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है? तो ये भी सिंपल होता है। आपको जैसे हम ये नहीं करते थे कि इट इज लाइक एन राइटिंग के भाई वाई स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एज द नेम सजेस्ट के क्या पर्पस है, क्यों चाहिए, वो आपको ड्राफ्ट करना होता है। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको दे दूँ। I'll show you. Just give me 1 second. या जैसे देखो, ये एक एग्जांपल मैं दे दूं दैट ये है ड्राफ्टिंग अ मैसेज का कि यू आर प्रियंका अ पर्सनल असिस्टेंट टू मिसेस सेन। क्या प्रियंका हो पर्सनल असिस्टेंट हो मिसेस सेन के। She was away attending a meeting when Mr. Garg rang up. You spoke to him and jotted down his message in your notepad. तो मिस्टर गर्ग ने कॉल किया था, वो मिस्टर सेन बिजी थे, तो आपने उनका मैसेज नोटपैड पे जॉट डाउन कर दिया। ड्राफ्ट द मैसेज फॉर मिसेस सेन यूजिंग द इंफॉर्मेशन। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन भी दी गई होती है यहाँ पे, आपको सिर्फ उसको जॉट डाउन करना होता है। तो इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं कि आपको ज्यादा पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, इसको ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं बनाना है। तो आप मैसेज लिखते हो, कौन सा डेट है, टाइमिंग है वो लिखते हो, किसके लिए वो मैसेज ड्राफ्ट किया है वो लिखते हो, एंड यहाँ पे उनका मैसेज लिखते हो। तो इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग अ मैसेज। आई एम नॉट गोइंग नाउ इन ब्रीफ बिकॉज मेरा वीडियो है पेपर पैटर्न पे, तो आई डोंट वांट टू कंफ्यूज गाइस, मतलब बाकी के बच्चे लोग तो यहाँ पे सिर्फ पेपर पैटर्न के लिए आए हैं, उनके लिए। अगर आपको चाहिए तो मुझे श्योरली बताइए, हम ये कर देंगे, एक वीडियो बना देंगे राइटिंग स्किल पे। अब मैं आपको बता रही थी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसा होता है। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज बेसिकली कि भाई क्यों जाना जाए वैसा। सी, I'll show you in the paper. Okay, you are so much interested in fashion designing. You have also participated in the various competition and have shown your talent. Your friend is assisting you to make the career uh, your friend is assisting you to make the career in fashion designing. Now, draft a statement of purpose that will help you to get admission for the course in fashion designing at M. Rajeshwari College, Arts, हुबली कर्नाटका। तो आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना रहता है कि क्यों हम आपको सिलेक्ट करें, ऐसा क्या है आप में। ये सब हम बाद में देखेंगे फॉर श्योर। फिर एक है ग्रुप डिस्कशन, जो थर्ड ऑप्शन है वो है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन एज यू ऑल नो जीडी। ओके, यू अलॉन्ग विद योर फ्रेंड्स सुजित रोहित एंड किशोर एक टॉपिक दिया रहेगा आपको, उसके ऊपर आपको ग्रुप डिस्कशन करना है। आर डिस्कसिंग देयर लाइक्स एंड डिसलाइक बट ऑल आर फैसिनेटेड विद रीडिंग हैबिट। राइट अ शॉर्ट ग्रुप डिस्कशन इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स टेलिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग फॉर एनहांसिंग नॉलेज। ओके, तो ऐसे 3 ऑप्शंस में से आपको एक कोई सिलेक्ट करना होता है फॉर 4 मार्क्स। अब इफ यू आस्क मी कि मैम हमें किस में जाना चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज में जाओ। क्यों? उसका भी आंसर मैं देती हूँ। ग्रुप डिस्कशन बच्चा लोग, आपको ग्रुप डिस्कशन करना पड़ता है। तो आप जब एक पेज पूरा भरोगे ग्रुप डिस्कशन कर करके, और अच्छा कंस्ट्रक्टिव ग्रुप डिस्कशन, तब जाके आपको 4 मार्क्स मिलता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, अगेन आपको बहुत स्पेसिफिक रहना पड़ता है कि आप क्या बात कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो। ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज एज आई सेड यू बच्चा लोग, छोटू सा होता है। हम लोग ने जो देखा मिस्टर गर्ग वाला छोटा सा होता है, एंड उसमें आपको कितने मार्क्स मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से जो छोटा सा है वो आप लिखिए एंड अच्छे से मार्क गेन कर लीजिए। सी, दिस इज द ओनली सोल्यूशन विच यू हैव टू राइट, एंड दिस विल फेच यू 4 मार्क्स। सो वेल एंड गुड, छोटा सा लिखो, शॉर्ट एंड स्वीट, एंड आपको 4 मार्क्स मिल जाता है। आई वुड सजेस्ट के whenever you want to go with drafting virtual message, बट अगेन ये बच्चे लोग के नीड्स के हिसाब से होता है। कोई कोई लोग को लगता है कि नहीं मैम मैं ग्रुप डिस्कशन में अच्छा कर सकता हूँ, कोई कोई को लगता है नहीं मैम मैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में अच्छा कर सकता हूँ। तो बच्चा जो आपको लगे, जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें यू कैन नो यू नो आई कैन स्कोर गुड मार्क्स, गो विद इट। द सेकेंड इज ईमेल राइटिंग, एक ऑप्शन होता है। एक ऑप्शन होता है रिपोर्ट राइटिंग, एक होता है राइटिंग इंटरव्यू। ईमेल राइटिंग क्या होता है?
पहले हम लेटर राइटिंग लिखते थे स्कूल में 9th 10th में. नाउ यू ऑल नो लेटर का जमाना नहीं है. नाउ वी हैव डिजिटल वर्ल्ड. तो ईमेल राइटिंग आप लिख सकते हो. ईमेल राइटिंग भी सिंपल होता है. मैं अगर एक आपको एग्जाम्पल बता दूं तो आपको समझेगा कि कैसे टाइप का आया था. ओके, see, email writing. Imagine that you are a shopkeeper of a gift article. A customer had given order for purchasing articles, but you have some difficulties for giving delivery in time due to shortage. Write an email to him or her apologizing for the delay. ओके, सो इसमें भी एक बेसिक फॉर्मेट होता है जो आपको फॉलो करना होता है. क्या फॉर्मेट होता है? टू द सेंडर, सब्जेक्ट, सीसी में अगर आपको कोई डालना है तो, एंड मैसेज. तो एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट लेके आप चलो तो आपका ईमेल राइटिंग हो जाता है. ओके, सो आई होप आपको समझा हो ईमेल राइटिंग का कैसे फॉर्मेट में आता है. सेकेंड इज रिपोर्ट राइटिंग. रिपोर्ट राइटिंग आपने 10th स्टैंडर्ड में भी किया है. दैट यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनएसएस यूनिट ऑफ योर कॉलेज. Write a brief report of the camp in which various social activities including cleanliness have been conducted by all the participants. ओके, तो आपको रिपोर्ट लिखना होता है. जैसे न्यूज में आता है रिपोर्ट, क्या उसमें आपको क्या करना होता है? और रिपोर्ट आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो. जैसे समझो आज के रिपोर्ट्स लाइक यू नो एक इवेंट का रिपोर्ट आपको देना है. जैसे आप एनएसएस यूनिट के हो तो यू स्टार्टेड ऑफ इवेंट. अगर आपका कौन सा इवेंट दिया गया है यहाँ पे, राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ द कैंप. तो एनएसएस में कैंप जाते हैं तो आपको ब्रीफ रिपोर्ट देना पड़ेगा. दैट हाउ, वेयर इज योर कैंप एग्जैक्टली, when did you left from the college, with how much number of students you left, where exactly is your camp location, आपने फर्स्ट डे वहाँ पे एक्टिविटी क्या क्या किया, ग्रुप्स कैसे डिसाइडेड थे. तो वो सब आपको लाइन सर लिखना पड़ता है. यू नो आप कैसा भी, हाँ पहले 7th डे का दिखोगे, फिर 6th डे का, फिर फर्स्ट डे का, ऐसे नहीं चलता. आपको लाइन सर जाना पड़ता है. ये होता है रिपोर्ट राइटिंग. उसका भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट आपको फॉलो करना है. नेक्स्ट इज राइटिंग इंटरव्यू. ओके, इंटरव्यू राइटिंग मतलब इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको पूछने होते हैं. एक कोई सेलिब्रिटी या कोई भी पर्सनालिटी दिया होगा, उसको आपको इंटरव्यू क्वेश्चन पूछना है. लाइक सी, इमेजिन दैट यू हैव मेट विद द टॉपर इन एमपीएससी एग्जामिनेशन. यू विश टू इंटरव्यू ऑफ you wish to interview of him or her to know his or her journey of success. Prepare a set of 8 to 10 questions to be asked. कि आपको 8 to 10 questions पूछने हैं उनको इंटरव्यू करते वक्त. ओके, नाउ इफ यू आस्क मी, समझा है आपको? इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको पूछने हैं. अब ये तीनों ऑप्शन में से अगर आप पूछो कि मैम हमको कौन सा देना चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट गो विथ इंटरव्यू क्वेश्चंस. क्यों? क्योंकि इंटरव्यू क्वेश्चंस के 8 टू 10 क्वेश्चंस आपको पूछने होते हैं ना. वो 8 टू 10 क्वेश्चंस में भी है ना बच्चा, फ्यू क्वेश्चंस आर स्पेसिफिक, कि जो आप हर बार पूछ ही सकते हो. कैसे क्वेश्चंस है? आई विल गिव यू एग्जांपल कि जो आप हर बार पूछ सकते हो. जैसे what is your inspiration, या who was your inspiration, how did your journey begin. ये सब क्वेश्चन आप कोई भी पर्सनालिटी को पूछ सकते हो. राइट, सी दैट डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स. कोई भी बड़ा पर्सनालिटी हुआ, अगर आपको क्रिकेटर दे दिया है, कोई एक्टर एक्ट्रेस दे दिया है, तो डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स वाला क्वेश्चन आप उनको पूछ सकते हो. व्हाट इज योर लेटेस्ट अचीवमेंट, ये भी क्वेश्चन आप इन जनरल सबको पूछ सकते हो. Early life stage problems. What was your first achievement? Any message you want to give to the future generation? Did you had any family support or not? तो ये सारे बेसिक क्वेश्चंस है जो आप कोई भी पर्सनालिटीज को पूछ सकते हो. तो आपके क्वेश्चंस बच जाते हैं, उतना आपका दिमाग लगाने का बच जाता है. तो आई वुड सजेस्ट दैट गो फॉर इंटरव्यू क्वेश्चंस. दैट वुड टेक लेस टाइम एंड गेन मोर मार्क्स टू यू. ओके, कभी कभी बच्चे लोग बोलते हैं कि मैम इंटरव्यू के साथ साथ ऑप्शन है रिपोर्ट राइटिंग का. तो वी आर वेरी गुड एट रिपोर्ट, वी आर वेरी गुड एट ईमेल राइटिंग. तो अगेन एज आई सेड कि जो आपको अच्छा लगता है, विच यू फील कि नहीं मैम मैं इसमें अच्छा हूँ, मैं ये अच्छे से कर सकती हूँ, देन यू गो फॉर इट. इफ यू आस्क मी, आई वुड सजेस्ट इंटरव्यू, बिकॉज
कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आप कोई भी पर्सनालिटी को इंटरव्यू में पूछ सकते हो। The third option is speech writing, comparing और expansion of idea. Speech writing एक टॉपिक दिया गया होगा, उसके ऊपर आपको स्पीच बोलना है। फॉर्मेट सेम होता है, स्टार्टिंग में आपको इंट्रोड्यूस करना है, थोड़ा बीच में टॉपिक डालना है, मैटर डालना है, एंड लास्ट में यू हैव टू थैंक। कंपेयरिंग और एक्सपांशन ऑफ आइडिया। एक्सपांशन ऑफ आइडिया अगेन आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है क्या होता है, एंड कंपेयरिंग अभी ये सब क्या है उसका मैं आपको जो अभी 2022 लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर आया था उसमें मैं आपको बताती हूँ, तो यू गेट अ बेटर आइडिया। स्पीच का ऑप्शन क्या आया है देखो। You wish to take part in the elocution competition is which is organized by a college cultural committee. Prepare a speech on the topic mask for safety. Okay, तो mask for safety ये टॉपिक दे दिया है एंड उसके ऊपर आपको स्पीच प्रिपेयर करना है। या तो स्पीच या तो आप कंपेयरिंग। अभी कंपेयरिंग क्या होता है, कंपेयरिंग इज it is same like giving this thing स्पीच जैसा ही होता है, खाली यहाँ पे क्या फर्क है देखो मैं आपको बताती हूँ। राइटिंग स्किल जब हम करेंगे वो मैं बताती हूँ, अभी आप टॉपिक देख लो तो आपको आइडिया आएगा। कंपेयरिंग में क्या बताया, कंपेयरिंग इज लाइक होस्टिंग, स्पीच जैसा ही होता है बट स्पीच हम एक साथ दे देते हैं। होस्टिंग मतलब क्या, आपको मैटर डालना पड़ता है कि पहले कौन बोलेगा, फिर क्या इवेंट होगा, फिर कौन बोलने वाला है। होस्टिंग समझता है बच्चा लोग, तो कंपेयरिंग इज होस्टिंग। ऑन द ओकेजन ऑफ इनॉग्रल फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स डे यू हैव बीन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंपेयर, क्या आपको होस्ट बनाया गया है, तो आपको स्क्रिप्ट बनानी है कि पहले आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, फिर लाइटिंग द लैम्प इनॉग्रेशन होगा, फिर आपको गेस्ट को वेलकम करना है, चीफ गेस्ट को एड्रेस करना है, वोट ऑफ थैंक्स। तो एक होता है ना होस्टिंग, अगर आपने कभी करा होगा होस्टिंग तो यू नो कि आपको स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है, तो कंपेयरिंग इज होस्टिंग। एंड थर्ड वन इज एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। एक्सपेंशन ऑफ आइडिया में आपको एक टाइटल दिया है जैसे टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, एंड उसका आपको एक्सपेंशन करना है, जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रोवर्ब, it shows us the importance of time, so write about importance of time. How can you make proper time management for yourself, add your own points. ओके तो ये तीन ऑप्शन में से आपको कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है, स्पीच, कंपेयरिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। नाउ इफ यू आस्क मी व्हिच वन we should go with, I would say expansion of idea, क्योंकि expansion of idea हम बचपन से करते आ रहे हैं, वी हैव डन दिस इन 6th 7th 8th 9th 10th, सो एक ये टॉपिक से वी आर वेरी यूज टू। तो आई सजेस्ट जो आप यूज टू हो उसी से आप जाओ। एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, समवन सेज कि मैम आई एम गुड एट डिलीवरिंग स्पीच, सो यू कैन गो विद स्पीच राइटिंग। समवन सेज कि मैम आई हैव डन अ लॉट ऑफ होस्टिंग इन माय कॉलेजेस, सो आई एम वेरी गुड एट कंपेयरिंग, तो आप कंपेयरिंग के साथ जा सकते हो। If you suggest me, I would suggest you go with expansion of idea. ठीक है। And last option is review writing, blog writing या appeal writing. ओके, रिव्यू राइटिंग में मोस्टली दो होता है, या तो आपको मूवी दी गई होती है या तो मेरे ख्याल से आपको बुक दिया होता है। एक ही मिनट, रिव्यू ऑफ फिल्म, या रिव्यू ऑफ फिल्म या तो बुक दी गई होती है आपको रिव्यू करने के लिए। ये दो चीज को आपको रिव्यू देना है। आपने देखा होगा ऑनलाइन आप रिव्यू पढ़ते हो मूवीज के बारे में, बुक्स के बारे में, वही रिव्यू आपको देना है। आपको मूवी का नाम दिया गया होगा, तो इसमें आई वुड सजेस्ट आप तभी जाओ जब आपने वो मूवी सुना होगा, देखा होगा, या वो बुक रीड करी होगी। तो अगर आपको नहीं पता ये कौन सी फिल्म है, भाई मैं तो पहली बार नाम सुन रहा हूँ, आई वुड सजेस्ट डोंट गो फॉर इट। वो 4 मार्क तो आप पूरा का पूरा ले डूबोगे। नेक्स्ट इज ब्लॉग राइटिंग। ब्लॉग राइटिंग क्या होता है, सी आई गिव यू एन एग्जांपल। फिल्म मूवी जो रिव्यू राइटिंग था उसमें क्या दिया गया है, राइट अ रिव्यू ऑफ अ फिल्म विच यू लाइक मोस्ट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। ऐसा आया तो इट इज सिंपल, आपको खुद से उन्होंने टॉपिक नहीं दिया, मूवी का नाम दिया गया कि जो आपको अच्छी लगी वो। तो अगर आप यू कैन डिस्क्राइब थिंग्स वेरी वेल। कभी कभी लोग बोलते हैं अरे मुझे समझा अच्छे से पर मुझे एक्सप्लेन करने को नहीं आता तो ऐसे लोग फिल्म रिव्यू कैसे, मतलब डोंट गो फॉर इट, बिकॉज इफ यू आर नॉट गुड एट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ देन आई वुड सजेस्ट डोंट गो फॉर इट, क्योंकि वो आपके पॉइंट्स पहुंचेंगे नहीं यहाँ तक। बाकी द वन हु फील्स के राइट, देखो ऑप्शंस भी पॉइंट्स भी आपको दिए गए हैं कि वो फिल्म का स्टोरी क्या है, उसका थीम कैसा है, द थीम वेदर इट इज अ कॉमेडी मूवी,
हॉरर मूवी या एक्शन मूवी, उसका प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन है, स्पेशल फीचर्स क्या है वो मूवी के, डायरेक्शन कैसे दिया गया है, कैरेक्टर्स कैसे हैं, म्यूजिक कैसा है, डांस कैसा है, एंड ओवरऑल योर ओपिनियन ऑफ द मूवी। सेकेंड ऑप्शन जो हम लोग ने यहाँ पे देखा वॉज ब्लॉग राइटिंग। ब्लॉग राइटिंग क्या होता है? एक ब्लॉग, ब्लॉग आपने देखा होगा, ब्लॉग आप पढ़ते हो तो ब्लॉग जस्ट आपको एक ब्लॉग लिखना होता है, टॉपिक दिया गया होता है आपको, राइट अ ब्लॉग इन अप्रोप्रिएट फॉर्मेट ऑन नेसेसिटी ऑफ सोशल अवेयरनेस, सॉरी कि सोशल अवेयरनेस का कितना नेसेसिटी है उसके ऊपर आपको एक ब्लॉग लिखना है, 100 to 150 वर्ड्स। एंड जो थर्ड ऑप्शन हम लोग ने देखा वो था अपील राइटिंग। अपील राइटिंग आपने स्कूल डेज में हिंदी मराठी में किया होगा, एडवर्टाइजमेंट हमने क्या हिंदी मराठी में बनाते थे, वही है यहाँ पे कि आपको पोस्टर्स बनाना होता है। इंग्लिश में हमने नहीं किया कभी, आई रिमेम्बर, हिंदी मराठी में हम लोग करते थे 9th-10th में। तो वही है कि अपील करना है आपको, स्लोगन या पैम्पलेट या कुछ तो एडवर्टाइजमेंट जैसा आपको बनाना है, pamphlet basically. Prepare an appeal to inculcate the habit of slogan. Use persuasive appeal. It's necessity for development. तो ऐसा टॉपिक दिया गया है और उसमें आपको ये टॉपिक्स डालने हैं। तो दिस गोज फॉर अपील। अब इफ यू आस्क मी कि मैम हमें किस में जाना चाहिए, आई वुड सजेस्ट ब्लॉग राइटिंग में जाओ। ब्लॉग राइटिंग का टॉपिक सिंपल दिया गया होता है, ओके या तो फिर आप रिव्यू और अपील राइटिंग भी आप कर सकते हो, क्योंकि अपील राइटिंग में कैसा है, बट अपील राइटिंग में अगेन इट हैज टू बी अ लिटिल क्रिएटिव, लाइक अगर आप बहुत क्रिएटिव हो तो आपका वो क्रिएटिविटी वाला साइड जो है वो बाहर लाओ, बिकॉज अपीलिंग होना चाहिए, राइट? मैं अगर एक पोस्टर देखूं तो एक प्लेन पोस्टर है और एक पोस्टर विच इज वेरी अट्रैक्टिव टू माई आईज, आई वुड डेफिनेटली रीड द वन विच इज अट्रैक्टिव। तो अपील राइटिंग आपका वैसा होना चाहिए कि विच इज वेरी अट्रैक्टिव टू सी, या तो फिर ब्लॉग राइटिंग। ओके, ब्लॉग राइटिंग टॉपिक दिया गया होगा उसके ऊपर आपको लिखना है। दिस इज हाउ योर 16 मार्क्स कम्स टू एन एंड। 16 मार्क्स का चार 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 का 4 राइटिंग स्किल आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट पार्ट इज नॉवल। ओके, नॉवल कम्स फॉर 16 मार्क के, जो हम लोग ने आपका इंडेक्स देखा था, इंडेक्स में ये जो नॉवल है 4 नॉवल, हर एक नॉवल 4 मार्क के लिए आता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपकी टेक्स्ट बुक खोलो एंड देखोगे ये नॉवल क्या है। हर एक नॉवल के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा रहता है, 4 मार्क्स का ईच आता है, ठीक है? हम देख लेते हैं। सिंपल होता है, जो टेक्स्ट बुक में पूछा रहता है उसी हिसाब से आता है, एंड सीन है जो आपके टेक्स्ट बुक में है वही आता है। तो प्लीज गो थ्रू दिस, दिस इज वेरी इजी फॉर यू टू गेन मार्क्स। अब जैसे ये है 4 मार्क्स का फर्स्ट नॉवल, तो फर्स्ट नॉवल मतलब ऐसा नहीं लाइन सर, कोई भी नॉवल होगा उसके बारे में मैथ द फॉलोइंग पूछा है तो वो नॉवल के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको पैसेज नहीं देंगे, ओके? नॉवेल वाला पैसेज आपको यहाँ पे नहीं देंगे, सिर्फ उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा होगा। तो आपका इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू गो थ्रू द नॉवेल एंड देन यू कम ओवर हियर टू आंसर द क्वेश्चंस। ओके, सो मैथ द फॉलोइंग दिया है एंड यहाँ पे पिक द ऑड वर्ड आउट दिया है। 2 and 2 4 मार्क्स फर्स्ट नॉवेल का क्वेश्चन फिनिश। सेकेंड नॉवेल का क्वेश्चन अगेन विच इज फॉर 4 मार्क्स, आंसर द फॉलोइंग questions in 50 words। दो क्वेश्चन पूछे हैं 4 मार्क का, एंड दूसरा क्वेश्चन पूछा है 4 मार्क्स का, तीसरा क्वेश्चन 4 मार्क्स का, एंड लास्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स का, एंड दिस इज हाउ योर नॉवल गेट्स ओवर, ठीक है? ठीक है, तो बेसिकली इसमें कैसे किया है, सारे क्वेश्चन मिक्स कर दिए। देखो 50 वर्ड्स के दो क्वेश्चन पूछे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अगेन दो क्वेश्चन 2 मार्क्स के ईच, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अगेन 2 मार्क्स के ईच, एंड देन यहाँ पे चेंज या आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 मार्क्स का ईच। तो वही है बच्चा लोग कि आपको ये जो आपके 4 नॉवेल है उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। दिस विल गेन यू 16 मार्क्स डायरेक्टली। Okay, so now if you ask me
कि मैम कौन सा पहले जाना चाहिए, कौन सा बाद में जाना चाहिए, ये वो। देखो ये नॉवेल के टाइप से बच्चा कि 4 मार्क का नॉवेल है तो 2-2 मार्क का बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे। अब ये क्वेश्चन क्या हो सकता है, या तो वो एमसीक्यू हो सकता है जैसे हम लोग ने अभी देखा कि मैथ द फॉलोइंग था, तो मैथ द फॉलोइंग हो सकता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना, ट्रू और फॉल्स, किस भी टाइप में ये 2-2 मार्क के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। सेम पैटर्न गोज फॉर एवरी नॉवेल। सेकेंड का क्या है कि आपको या तो डिस्क्राइब करना है या तो इल्यूस्ट्रेट करना है, आइडेंटिफाई करना है। थर्ड नॉवेल का भी सेम पैटर्न रहेगा एंड फोर्थ नॉवेल का भी सेम पैटर्न रहेगा, एंड दैट इज हाउ योर 16 मार्क्स कम्स टू एन। अब इफ यू आस्क मी कि मैम कौन सा हम लोग पहले जाना चाहिए, so I would suggest कि जो बच्चे लोग ग्रामर में अच्छे हैं, the one which they feel कि ma'am the practice on grammar is very nice and I can score very good marks, I would suggest go then यही format में जाओ, prose, poetry, writing skill, novel। अब आई नो कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि मिस अभी नेक्स्ट मंथ में एग्जाम है, बाकी है, कुछ पढ़ा नहीं है, पास होना है, सिर्फ पास होना है। तो ऐसे लोग बच्चे लोग आई वुड सजेस्ट राइटिंग स्किल और नॉवल में जाओ। राइटिंग स्किल एक पर्टिकुलर खाली फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। जैसे स्पीच है तो मैंने बोला आपको ग्रीटिंग देना होता है, स्टार्ट में स्पीच के बारे में बोलना होता है और एंड में थैंक यू नोट देना होता है। तो ये एक सिर्फ फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट आप फॉलो करोगे तो आपका वो राइटिंग स्किल हो जाएगा। तो खाली आपको पहले से डिसाइड करके जाना है कि वो राइटिंग स्किल में से आप कौन सा टॉपिक चूज करोगे। पर ऐसा नहीं है कि समझो अभी मैं पहले से सोच के गई हूँ कि मैं ईमेल पे ही जाऊंगी। यहाँ पे जो हम लोग ने देखा, अगर मैं पहले से सोच के गई हूँ कि मैं ईमेल वाला पार्ट ही करूंगी, ठीक है, वर्चुअल ईमेल राइटिंग, मैंने पहले से मैं गई हूँ सोच के, बट फिर मैं जब क्वेश्चन पेपर पढ़ रही हूँ तो मुझे ईमेल वाला टॉपिक समझा ही नहीं, एंड उसके बदले मुझे रिपोर्ट या इंटरव्यू वाला टॉपिक इजी लग रहा है, तो आप वो भी देख लो। तो पहले से डिसाइड करके जाओ, नो डाउट, बट बाकी की जो चीज है उनके फॉर्मेट भी आप गो थ्रू करके देखो। ऐसा नहीं कि भाई मैंने ईमेल ही पढ़ा है तो मैं रिपोर्ट और राइटिंग, रिपोर्ट और इंटरव्यू कैसे दिखना है वो मैं पढ़ूंगी नहीं, वो क्यों देखना है भाई, मैं तो ईमेल सोच के जा रही हूँ, ऐसा मत करो। क्योंकि फिर ईमेल अगर एग्जाम में नहीं समझा, एटलीस्ट ये 2 आप लिख सकते हो, 2 में से कोई एक लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 4 के आपको 16 मार्क्स इजीली मिल जाते हैं, सिर्फ आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कैसे लिखना है और क्या लिखना है। तो आई वुड सजेस्ट जो बच्चे लोग को सिर्फ पास होना है या दे आर लाइक मैम अभी लास्ट मोमेंट में पढ़ रहे हैं, सच में नहीं समझ आ रहा क्या आप पढ़े, पीसीएम का भी टेंशन है, उसमें कहा आप इंग्लिश का बात कर रहे हो, देन आई वुड सजेस्ट गो फॉर राइटिंग स्किल फर्स्ट। अच्छे से उसको प्रैक्टिस करके जाओ, फिर राइटिंग स्किल करो। फिर आई वुड सजेस्ट गो फॉर नॉवेल्स, बच्चा 16 और 16 32 मार्क्स आपको यहीं पे मिल जाते हैं अगर आप अच्छे से करके जा रहे हो तो। अभी 32 में से राइटिंग स्किल है तो एटलीस्ट 25-26 का आप तो अच्छे से मिल जाता है आपको। नॉवेल सेम टेक्स्ट बुक का है, 4 चैप्टर्स है, 4 नॉवेल्स है, उनके बारे में आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो नॉवल राइटिंग स्किल जाओ, फिर प्रोज और पोइट्री आप कर सकते हो। पोइट्री इज ऑल्सो वेरी सिंपल। पोइट्री में क्या है, एक का आपको क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, वो क्वेश्चन आंसर भी आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी है पोयम, और एक का आपको अप्रिसिएशन पूछेंगे, तो आप आठों चैप्टर का, आठों पोयम का अप्रिसिएशन करके जाओ। किसी एक का आपको एग्जाम में पूछेंगे, बाकी का आपको क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, तो इवन दैट वुड बी यूजफुल। एंड प्रोज है एक अनसीन होगा, एक सीन। So I hope that this video was helpful for you and you get to know what the entire paper pattern for class 12th 2023 is. Okay, I hope you all do wonders in your life, and कोई भी डाउट हो राइटिंग स्किल पे अगर आपको वीडियो चाहिए, तो नॉवेल्स पे अगर आपको वीडियो चाहिए, ग्रामर पे आपको वीडियो चाहिए, ग्रामर के टॉपिक्स मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारे किए हैं मेरे वीडियो पे, सो डू चेक इट वंस। बट अगर आपको राइटिंग स्किल और नॉवल पे वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो। अगर आपको लास्ट ईयर का पेपर सोल्यूशन चाहिए देन ऑल्सो डू लेट मी नो। एंड अगर आपको ये पेपर पैटर्न नहीं समझा हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो डू लेट मी नो। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय। And don't forget to like, share, subscribe and share it with your friends. जो लास्ट मोमेंट पे वीडियो करते हैं उनको शेयर करो एंड उनको बोलो भाई ये टॉपिक कर ले, पास हो जाएंगे अपन। चलो, बाय बाय।